everyone, this is Dr. Sam from Dr. Sam Study Club. Okay, so this is a second video on light reflection and refraction. जिन लोगों ने अभी नहीं देखा है first video, I insist you go back, do watch the first video and come back here. So in last video we have spoke about what is light, properties of light, phenomena of light, what are mirrors, what are types of reflection, and also laws of reflection and ray diagram related to convex and concave mirrors, magnification, mirror formula, बहुत कुछ सीखा हम लोगों ने. So now we are heading into a refraction. Okay, मैंने बोला था कि bouncing back of a light is called as a reflection. Then what is refraction? रुको, let's talk about optical medium before we start refraction. Okay, optical medium क्या है? जो मीडियम, जो मटेरियल, जो लाइट को इजीली पास होने देता है उसके अंदर से, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल मीडियम. सो सिर्फ लाइट ही है नहीं भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को भी वो पास करने देता है. सो जो नहीं करने देता है, दोज आर नॉट एन ऑप्टिकल मीडियम. सो रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए यू हैव नीड कंपल्सरी ऑप्टिकल मीडियम. ओके, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एन ऑप्टिकल मीडियम. सो वन इज ऑप्टिकली डेंसर मीडियम, this one, and second one is your optically rarer medium. तो है क्या ये denser and rarer if you ask me? So denser medium are those medium जिसके अंदर the velocity of light is lesser. Okay, and optically rarer medium वो जो medium है जिसके अंदर the velocity of the light is more. Okay, so now with this concept of optical medium, let's enter into the refraction. Refraction पहले एक्सप्लेन करने से पहले, सो लेट मी से व्हाट एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू प्रूव. सो दिस इज गोइंग टू टॉक अबाउट द चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट. ओके, लाइट का जो वेलोसिटी है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब ट्रैवल करता है लाइट, कैसे इसका वेलोसिटी घट रहा है नहीं तो बढ़ रहा है, यही बात करता है हमारा रिफ्रैक्शन. ओके, सो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग अ रिफ्रैक्शन, सो लेट मी टेक a rectangular glass slab. So I am going to name it as PQRS. Okay, so ये बना हुआ है glass material से, which is again an optical material. Okay, so and this optical medium जो है, now I'll call it as a denser medium. Denser medium. So हमको पता है denser medium में क्या होता है, velocity will get reduced. Okay, so जो बाहर है ये, this is your air. Okay, which is a rarer medium जिसके अंदर क्या होता है, velocity of a light is more. Okay, अब मैं क्या करूँगी, मैं ऑब्लिकली एक रे ऑफ लाइट को इसके ग्लास स्लैब के ऊपर मैं जब इंसिडेंट करती हूँ तो वो क्या होता है, देखो ये था मेरा इंसिडेंट रे. तो ऑन विथ आवर प्रीवियस बैकग्राउंड नॉलेज हम लोगों को पता था कि ये ऐसे ट्रैवल करना चाहिए था. भाई हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है, क्यों? जब यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी ज़्यादा था क्योंकि ये रेरर मीडियम था और ग्लास क्या है, डेंसर मीडियम. जब बदलाव होता है मीडियम का, ये ऑब्लिकली ही हम लोगों को इंसिडेंट करना होता है. जब ये ऑब्लिकली हम लोग इंसिडेंट करते हैं, जब मीडियम बदल जाता है, नाउ द लाइट विल बेंड इट्स पाथ. ओके, बेंड इट्स पाथ. ओके, कैसे बेंड होता है, लेफ्ट होता है कि राइट होता है, इफ़ यू आस्क मी. जब रेरर टू डेंसर मीडियम में जब लाइट एंटर होता है, तब हम लोगों को पता है ये नॉर्मल लाइन है. ठीक है, तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होता है. ठीक है, वही डेंसर से रेरर मीडियम में जब लाइट पास थ्रू करता है तो दिस विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. ओके, यहाँ पे थोड़ा सा चेंजेस है, देख लो. ये देखो, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. ओके, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे. एंड ये जो एंगल बना रहा है नॉर्मल के साथ, इसको बोलती हूँ एंगल ऑफ इंसिडेंट. ठीक है, ये है ना हमारा नॉर्मल, हमको पता है. जब ये बेंड हो रहा है ना, तो क्या हो रहा है, रिफ्रैक्शन दिखा रहा है ना. सो ये है हमारा रिफ्रैक्टेड रे. एंड ये जो एंगल बना रहा है, इसको मैं स्मॉल आर से डिनोट करती हूँ. दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. ठीक है, और यहाँ से जो है ये क्या है, हमारा रिफ्रैक्टेड रे ही है. मगर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है,
इंटरफेरेंस लाइन है ये। इंटरफेरेंस लाइन जो वो होता है कि दोनों मीडियम के एक बाउंड्री बन के होता है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, इट इज़ व्हेन इट इज़ एग्जिटिंग, सो क्या है, ये डेंसर से रेयर जा रहा है, तो ये क्या हो रहा है, ये देखो तुम्हारा नॉर्मल से अवे हो रहा है, इट इज शिफ्ट बेंडिंग अवे फ्रॉम द नॉर्मल। एंड इस रे को मैं बोलूँगी एमर्जेंट रे। एंड ये जो एंगल बनता है इसको मैं बोलती हूँ एंगल ऑफ एमर्जेंट। ओके, सो चलो विथ दिस ऑल दिस ग्लास स्लैब वाला एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्या डिफाइन क्या कर सकते हैं रिफ्रैक्शन को, द बेंडिंग ऑफ द लाइट एट द इंटरफेस ऑफ टू डिफरेंट मीडियम्स इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रिफ्लेक्शन की लॉस के बारे में बात किया था, यहाँ पर भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, पहला लॉ क्या बोलता है, देखो इंसिडेंट रे, तुम्हारा इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट्स ऑल लाई इन द सेम प्लेन। वहाँ पर भी क्या था, सेम प्लेन ही था, यहाँ पर भी क्या है, तीनों क्या है, सेम प्लेन में ही है। ओके, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जिसको हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, वो क्या बोलता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंट। ओके, जो तुम्हारा ये इंसिडेंस है दैट इज साइन ऑफ द एंगल इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल रिफ्रैक्शन। ओके, ये तुम्हारा रिफ्रैक्शन का जो एंगल है वो दोनों क्या होता है, उसका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, जैसे कि साइन आई बाई साइन आर इज इक्वल टू कांस्टेंट। साइन आई कौन सा है, ये, लेट मी चेंज द कलर, साइन आई क्या है, ये है, साइन आर क्या है, ये है। ओके, ये दोनों क्या है, इनका जो रेशियो है हमेशा वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। जो ये कांस्टेंट है ना, इस कांस्टेंट को हम और एक नाम से भी बोल सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है भाई, देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इफ आई एम डिनोटिंग इट एज एन एन, ओके, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स RIN भी बोलते हैं, नहीं तो एन भी बोलते हैं, इज नथिंग बट स्पीड ऑफ द लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट in the given medium, in the given medium. Okay, that is nothing but RI into N is equal to C, speed of light को हम C से डिनोट करेंगे, divided by V, that is a speed of the light in a given medium. यहाँ पे और एक टर्म का यूसेज होता है, that is called as absolute refractive index. RIN means that is nothing but a refractive index. वो क्या होता है, वो refractive index of a medium with respect with air और vacuum. कोई भी दिया हुआ एक मीडियम को हम कंपेयर करेंगे with the refractive index of a एयर और वैक्यूम से हम जब कंपेयर करते हैं, जो अल्टीमेटली एक क्वांटिटी आता है उसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। ओके, तो इसके हिसाब से जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जब हमारा एयर का और ग्लास स्लैब का चेंज हुआ, जो एक्चुअल पाथ था ऐसे जाना था और ये क्या हो रहा है, यहाँ से ये गुजर रहा है। सो देख रहे हो ये इतना क्या है, डिस्टेंस है। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं, लैटरल शिफ्ट बोलते हैं। ओके, नहीं तो इसको लैटरल डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। रिफ्लेक्शन में हम लोगों ने मिरर्स के बारे में बात किया था, ठीक है। अब क्या है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट लेंसेस। तो मिरर्स में और लेंस में क्या फ़र्क है, देखो ये लेंस जो है ना, ये एक सिंगल एंटिटी नहीं है। जब मिरर्स को हम कॉम्बिनेशन में हम एक से एक मिलाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, लेंस बोलते हैं। सो व्हाट इज़ अ लेंस, ये एक ट्रांसपेरेंट रिफ्लेक्टिंग मीडियम है, इज बाउंडेड बाय टू सरफेसेस, एटलीस्ट इसके अंदर वन सरफेस शुड बी कर्व्ड। सिर्फ एक ही कर्व्ड हो सकता है, दूसरा प्लेन हो सकता है, नहीं तो दोनों कर्व्ड हो सकते हैं। ऐसे ही तुम लोगों को बहुत सारे लेंसेस मिलता है। बेसिकली यहाँ पे जनरल क्लासिफिकेशन में हम लोग बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंसेस एंड डाइवर्जिंग लेंसेस, दो तरह
दो तरह के लेंसेज हैं, ओके। और इन बेसिक वी नो दैट टू टर्मिनोलॉजी ऑलरेडी, दैट इज कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स। सो लेंसेज में कॉन्केव लेंस होता है और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इफ यू आस्क मी आई विल से, देखो जिस लेंस के अंदर जब लाइट पास होता है, लाइट रेस पास होता है, वहाँ पे वो कन्वर्जेंसी ऑफ द रेस मीन्स विच ऑल द रेस विल कम टुगेदर एंड मीट एट वन पॉइंट, इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंसी बोलते हैं। ये जो लेंस है कॉन्वेक्स क्या है, कन्वर्जेंसी दिखाता है। वही हम मिरर्स में बात करेंगे तो कॉन्वेक्स मिरर्स जो है वो डाइवर्जेंसी दिखाता है, मगर लेंस में क्या होता है उसका उल्टा होता है। यहाँ पे क्या होता है, कन्वर्जेंसी ऑफ द लेंस बोलते हैं, ठीक है। और कॉन्वेक्स लेंस तुम लोग पकड़ के देखोगे तो इसका जो वो सेंटर है ना वो थिक रहता है, एंड जो पेरीफेरी नहीं तो एडजस्ट जो बोलते हैं वो थिन रहता है। यूजुअली हम लोग जो कॉन्वेक्स लेंसेस है ना वो लॉन्ग साइटेडनेस करेक्शंस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, जो इसका जो फोकल लेंथ का जो नेचर होता है ना वो पॉजिटिव इन नेचर होता है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लेंस भी बोल सकते हैं, ओके। यूजुअली जो हमारा ह्यूमन हाई है, दीज आर द कॉन्वेक्स लेंसेस, एंड जो कैमरा का जो लेंसेस होते हैं दीज आर ऑल्सो अ कॉन्वेक्स लेंसेस, ओके। एंड ये डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंसेस एंड कॉन्केव लेंसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन योर बोर्ड्स, मे बी टेक इट एज अ स्टेट बोर्ड और अ CBSE board. These are the one of the most expected questions, so be ready with the question, okay. So let's talk about the concave lens, okay. कॉन्केव लेंस में क्या होता है, जब इसके अंदर लाइट जब पास होता है ना तो यूजुअली क्या होता है वहाँ पे डाइवर्जेंसी दिखाता है। यहाँ पे क्या दिखा रहा था, कॉन्वेक्स में कन्वर्जेंसी दिखा रहा था, मगर यहाँ पे क्या होगा, डाइवर्जेंसी। ऑल द रेज ऑफ द लाइट विल गो अवे फ्रॉम ईच अदर, ओके। सो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस लेंस बोलते हैं। और इसको हाथ में पकड़ोगे, लैब में है शायद, तो यू कैन गो एंड आस्क योर स्कूल्स, सो दे विल शो योर स्पेरिकल lenses like convex and concave lenses and mirrors and all। मगर concave lens को तुम हाथ में पकड़ोगे without any name, how can you know it? उसको पकड़ो, मिडिल में उसको फील करो, एट द एडजस्ट होता है मगर थिनर एट द सेंटर होता है। यही तो है द डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स बिटवीन योर कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स लेंसेज, ओके। सो ये डाइवर्ज रेस को पैटर्न को दिखाता है, इसलिए डाइवर्जिंग लेंस बोलते हैं। एंड इसको यूजुअली हम करेक्शन ऑफ द शॉर्ट साइटेडनेस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, ओके। एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज, यहाँ पे क्या होता है, फोकल लेंथ का जो नेचर है ना वो नेगेटिव दिखाता है, इसलिए इसको हम नेगेटिव लेंसेज भी बोल सकते हैं। और यूज़ कहाँ होता है, तुम लोगों ने देखा है फ्लैश लाइट्स में यूजुअली ये यूज़ होता है। चलो देन लेट्स टॉक अबाउट द टर्मिनोलॉजीज एंड हाउ द रे डायग्राम्स, जो हम लोगों ने मिरर्स में देखा था वैसे ही रे डायग्राम्स इन द लेंसेस में कैसा होगा। उससे जाने से पहले हम लोगों को थोड़ा सा टर्मिनोलॉजीज देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, मैंने बोला था तुम लोगों को ये कॉम्बिनेशन ऑफ मिरर्स होता है, भले ही सिंपल प्लेन मिरर और कर्व्ड मिरर से होता है, नहीं तो कर्व्ड होता है। तो मान लो कि मैंने एक कॉन्केव लिया, ओके, ये तुम्हारा कॉन्केव है, तुम लोगों को पता है ये तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सिस है और तुम्हारा ये एफ है, ये तुम्हारा सी है, ओके। ऐसे ही मैंने और एक कॉन्केव को ही उल्टा ले लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या होगा, और एक प्रिंसिपल एक्सिस आएगा, यहाँ पे और एक फोकस होगा और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। डू यू एग्री विथ मी? एब्सोल्युटली यस इट इज़। देखो वही तो यहाँ हो रहा है। तो बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है कि भाई यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी एफ है, यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, कैसे? बिकॉज मैंने बोला इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मिरर से ही होता है ना। हर एक मिरर का एक पार्ट के लिए हम लोगों को प्रिंसिपल एक्सिस होता है, फोकस होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, फोकल लेंथ होता है, मगर दो को ले रहे तो दो ही होगा ही ना भाई, है ना। सो लेट मी टेक दिस ए एंड बी इज अ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। इसके बीचों बीच में एक मैं लाइन खींचूंगी और इसका सेंटर पॉइंट को मैं ऑप्टिकल सेंटर बोलूँगी, ठीक है। और तुम लोगों को पता है एफ क्या है, सी क्या है ना, एफ क्या है, सी क्या है। सो इसको मैं F1 C1 बोलूँगी और इसको F2 C2 बोलूँगी, ठीक है। एंड तुम्हारा प्रिंसिपल एक्सेस तुम लोगों को लास्ट क्लास में मैंने देखा है, प्लीज़ डू वॉच योर प्रीवियस वीडियो, देन उसमें हम लोगों ने हर एक टर्मिनोलॉजी को
एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे नया क्या है, इफ यू आस्क मी, देयर इज वन न्यू थिंग दैट इज कॉल्ड एज योर ज्योमेट्रिक ऑप्टिकल सेंटर। ओके, वो स्पेशल पॉइंट होता है ऑन योर प्रिंसिपल एक्सिस वेयर द इंसिडेंट लाइट जो होता है ऑन द ऑप्टिकल सेंटर पासेस थ्रू द लेंस विदाउट एनी डिविएशन। यहाँ पे कहीं से भी तुम लोग पास करो, डिविएशन ऑफ द लाइट होगा, मगर ऑप्टिकल सेंटर के ऊपर तुम लोग कभी भी इंसिडेंट ऑफ द रे देखोगे तो वो डिविएशन ही नहीं होगा, डिविएशन ही नहीं होगा। ओके, that's a classic point of your optical center, that's why it is most important। और रिफ्लेक्शन कैसे होगा मिरर के अंदर, मैंने तुम लोगों को बोला था पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस इट पासेस थ्रू द एफ। यहाँ पर भी क्या होगा, इफ इट इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कोर्स इट पासेस टू F2, ठीक है। और जब भी ये फोकस के ऊपर तुम लोग इंसिडेंट करोगे तो वो क्या करेगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगा, वो भी वही है ना, बिकॉज द बोथ द हाफ इज एक्टिंग लाइक अ मिरर। Okay, so next one, if we talk about the, see देखो initially then whenever there is a incident of a ray of a light on a O, that is your optical center, वो deviation नहीं दिखाता, this is one of the classical feature again। so क्या क्या होता है, the incident ray parallel to the principal axis, after refraction it passes through the second focus of the length, that is your F2। okay, so next one is the incident ray passes through the optical center of the lens, does not undergo any deviation, मैंने तो बोला ये है ना। सो जैसे तुम लोग इंसिडेंट करते हो वैसे ही चला जाता है, वो प्रिज्म में जैसे डिविएशन दिखाता था ना, बेंडिंग नहीं दिखाएगा क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर है, इसका नेचर ही अलग है। ओके, एंड इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द लेंस और डायरेक्टेड टुवर्ड्स अ पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर द रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ये सब हम लोगों ने देख लिया है, यही तो है, वही है। कॉन्वेक्स लेंस में क्या होगा, देखो F2 से जा रहा है, ऑप्टिकल सेंटर डिविएशन नहीं हो रहा है, एंड कहीं पर भी तुम लोग प्रिंसिपल फोकस के ऊपर करोगे तो वो क्या होगा, पैरेलल टू योर प्रिंसिपल एक्सिस हो रहा है। दिस आर द 3 गोल्डन रूल्स। हम लोगों ने वहाँ पर भी पढ़ा था, मगर वहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर के बारे में हम लोग नहीं पढ़ सकते थे, मगर यहाँ पे हम कर रहे हैं। ओके, सो लेट्स सी व्हाट इज द इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, एट इन्फिनिटी में रखो तो क्या होगा, पासेस थ्रू F2, हम लोगों को पता है। एंड जो भी कुछ आएगा यहाँ पे वहाँ पे क्या होता था, अलग मीन्स इमेज नेचर वाज अलग था। यहाँ पे देखो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, एंड जो भी आएगा तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज आएगा। एंड बिहाइंड F2 F1, सो F1 के पीछे से हम लोग आ रहे हैं, तो सो बिटवीन द F2 एंड 2F2 एंड व्हाट इज द साइज ऑफ द इमेजेस विल बी डिमिनिश्ड एंड नेचर ऑफ द इमेजेस रियल एंड इन्वर्टेड। फाइन, डन। ओके, एंड देखो 2F1 में हम लोग रखेंगे तो मीन्स मैंने एक पॉइंट तुम लोगों को बोला था, सेंटर ऑफ कर्वेचर के ऊपर तुम रखोगे तो वो इमेज भी क्या होगा, ये फॉर्मेशन वही होगा, एंड इमेज का नेचर क्या होगा, सेम साइज होगा। वहाँ पे यहाँ पर भी क्या है, सेम है, रियल एंड इन्वर्टेड है। ठीक है, एंड बिटवीन F1 एंड 2F1, सो यहाँ पे क्या होगा, बिहाइंड F2 हो जाएगा, एंड जितना पीछे जाएगा उतना एनलार्जमेंट होगा, एंड जितना अंदर आएगा तो साइज ऑफ द इमेज विल बी डिमिनिश्ड। ओके, सो एनलार्ज्ड है एंड रियल एंड इन्वर्टेड है। एट फोकस F1 में क्या होगा, एट इन्फिनिटी में फॉर्म होगा, एंड इनफाइनाइट लार्ज एंड हाईली एनलार्ज होगा। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। फाइन, एंड बिटवीन द फोकस F1 एंड द ऑप्टिकल सेंटर के बीच में हम लोग रख रहे हैं ऑब्जेक्ट को, ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस हैज अ ऑब्जेक्ट, एनलार्ज रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट रहेगा। सो दिस इज योर कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। चलो देखेंगे कॉन्केव में क्या होगा। सो देखो कॉन्केव में क्या होगा, एट इन्फिनिटी में रखोगे तो इमेज पोजिशन क्या होगा, पोजिशन ऑफ द इमेज एट F होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आया तो यहाँ से जा रहा है, तो हम लोगों को क्या करना है, एक्सटेंड करना है बाय योर क्रिएटिंग मीन्स कंस्ट्रक्टिंग अ लाइन्स। तो यहाँ पे काम मीट हो रहा है फोकस में। ओके, एंड जो कुछ भी आएगा वर्चुअल, इरेक्ट एंड हाईली डिमिनिश्ड आएगा, सेम नेचर। और यहाँ से फिर से हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ये कर रहे हैं तो ये जाएगा, एंड यहाँ पे एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड हम लोग फोकस के ऊपर से यहाँ से हम लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, तो तुम्हारा इमेज होगा बिटवीन इन्फिनिटी एंड द ओ, एंड सॉरी पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन द इन्फिनिटी एंड ओ, एंड इमेज पोजिशन होगा F एंड O के बीच में, एंड वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड होगा।
जो तुम्हारे साइन कन्वेंशन है वो और यहाँ उसमें और उसमें इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ऑलमोस्ट इट इज़ सेम। ओके, पॉजिटिव कहाँ होता है, नेगेटिव कहाँ होता है, तुम लोगों को मैंने बोल के रखा था, दिस इज द थिंग। ओके, सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पावर ऑफ द लेंस। पावर ऑफ द लेंस क्या है? एक लेंस का कितना डाइवर्जिंग हो सकता है, कितना कन्वर्जिंग होता है, उस पावर को, उस कैपेसिटी को मैं पावर ऑफ द लेंस बोलूँगी एंड इसको मैं डिनोट करूँगी P से। ओके, सो यूजुअली इट इज़, ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ होता है। वहाँ पे हम लोग फोकल लेंथ लेते थे ना, उसी रेसिप्रोकल दैट इज 1/f हम लोग ले लेंगे तो ये पावर ऑफ द लेंस हो जाएगा। ओके, सो यूजुअली पावर ऑफ द लेंस को, दैट कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग कैपेसिटी को हम मेजर कैसे करेंगे? डायोप्ट्रे से। डायोप्ट्रे is the unit of measurement. Okay, so power P is nothing but 1/f and ये क्या है? देखो यूजुअली हमारे आंख का, इफ यू हैव एनी मीन्स ऑप्थोमोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, मीन्स आंख का कुछ प्रॉब्लम्स है, दिख नहीं रहा है आगे का, मीन्स सामने का और पीछे का कुछ नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए सर्टन कंडीशंस होता है, उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग लेंस यूज़ करते हैं। हर एक लेंस अलग होता है रिगार्डिंग योर विथ रिस्पेक्ट टू योर प्रॉब्लम्स, मीन्स आई का प्रॉब्लम से। ठीक है, यूजुअली क्या होता है, सो दिस P is nothing but P1 plus P2 and P3। ये P क्या होगा? दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस हो जाएगा। ओके, ये क्या है? मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ द लेंसेस यूज करते हैं फॉर द करेक्शन ऑफ योर आई प्रॉब्लम्स, दैट इज साइट प्रॉब्लम्स। ओके, एंड नेक्स्ट लेंस, वहाँ पे क्या कर रहे थे हम लोग? मिरर फार्मूला यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे हम लेंस यूज़ कर रहे हैं तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेंस फार्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/v minus 1/u। ओके, यहाँ पे v is always positive and u is always negative. Understood? So this is v is a position of the image, u is the position of an object, f is a focal length. Okay, so height of the image divided by the height of an object, that is h1/h, इसको हम v/u से भी हम बोला जा सकता है। Okay, so this is a entire chapter of light reflection and refraction. Hope you have understood this very clearly. These concepts are most important because when you come to the medical entrance or a JEE, so all these are the fundamental stones. So I insist you all to know more than what the your syllabus or the curriculum is advised, because knowledge is never a dangerous thing. Knowledge is always a powerful thing. How much you know, that much you are powerful. So with all this, so like I said in the last video, we are with you. So all the best for your exams, and we are next video probably I'll be doing on electricity, because बहुत सारे बच्चों ने request किया है। ठीक है, so if you have any queries, if you want to contact me, you can contact me from my Instagram handle, so you can DM me there. Okay, so that we will be responding to that. This is Dr. Sam signing off from Dr. Sam Study Club.